MJ के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। वो आपको मैंने भी वो जादूगर की कब्र भी दिखाई है। भाईजान दाता साहब के गद्दी नशीन है जो हज़रत शेख हिंदी साहब हैं, ये उनकी लड़ी में से हैं। जूतियाँ थी वो पड़ी हुई थी, तो आपने उनको हुक्म दिया कि जाओ उसको नीचे लेके आओ। एक सीने पे लगती थी, एक सिर पे लगती थी, वो नीचे आके गिर गया। हम शेख हिंदी साहब की लड़ी से हैं। एकदम खाली करना पड़ा तो कैसा फील हो रहा है? यकीनन दुख तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो तो जाहिर बात है, सारे घर वालों की यादें यहाँ पे हैं। हुकूमत ने कोई आपको मुआवजा दिया है या वादा किया है या कोई ऐलान हुआ है? तेरे दरते में अड़ियाँ करसा और जिवें बाल अयाना। अज निक्की जी जिद कर बैठा, दाता मैं खाली नहीं जाना। उनका नाम राजू था, जादूगर थे, हिंदू थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक और ताज़ा वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मैं दादा दरबार की तरफ जा रहा हूँ। दादा दरबार के बिल्कुल साथ ही जो मार्केट है, जो घर हैं, वो गिराए जा रहे हैं। मैं इसको कवर करने गया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई। बहुत ही अजीम शख्सियत थे। आपने सुना होगा दाता साहब और हिंदू जादूगर का वाक़या। तो जो हिंदू जादूगर थे, बाद में जो मुसलमान हो गए थे, उन हिंदू जादूगर के आगे जो वारिस हैं, उनकी जो आगे नस्ल है, उनमें से मुझे वह भाई मिले और उन्होंने बताया मुझे सारा कि वो यहाँ मजावर भी हैं और उनका घर भी गिराया जा रहा है। तो आगे चल के आपको तमाम डिटेल उनसे दिखाएंगे। इसके अलावा कादर बख्श साहब जो कि बहुत ही फेमस टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, उनसे सारा वाक़या भी सुनेंगे और आपको हिंदू जादूगर जो माशाल्लाह बाद में मुसलमान हो गए थे, उनके मज़ार की ज़ियारत भी करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यार से कमेंट कर दें। आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत सी ऐसी दुकानें हैं, मकानात हैं जो गिरा दिए गए हैं, लेकिन जो बच गए हैं उन पर खासे अच्छे पैसे लगाए जा रहे हैं, उनकी खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। और ये देखें, ये जो बिल्डिंग है ना, इसको ज़बरदस्त किस्म का बनाया जा रहा है। इसकी कलर, इसकी पेंटिंग ऐसी ज़बरदस्त होगी। इसका जो बाहर की तरफ से प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो हुकूमत जो है इस तरह के इक़दाम काफ़ी ज़्यादा कर रही है। अभी भाई जो है यहाँ पर ड्रिल वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर बोर्ड लगाए जाएंगे, मैंने आपको दिखाया था। और ये दादा दरबार का जो बाज़ार है ना, दुबई की तरह बन जाएगा। क्या ही कमाल किस्म का होगा। और ये बाहर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर मजदूर चढ़े हुए हैं, माशाल्लाह हमारे मेहनत का सिपाही काम कर रहे हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि वो सामने ये देखें, प्लस्तर तक किया जा रहा है। जो जो बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद हैं और घर मौजूद हैं, दुकानें मौजूद हैं, उन जो हमेशा रहेंगी, तो उन पर ये हुकूमत इस तरह के इक़दाम कर रही है। प्लस्तर कर रही है, पेंट कर रही है और उसके बाद हो सकता है टाइलें भी लगाएं। लेकिन ये है कि बेहतरीन किस्म का निज़ाम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी ये जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अभी मटेरियल पड़ा हुआ है और यहाँ पर टाइलें वगैरह भी पड़ी हुई हैं, तो अभी ये लगनी है। और सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इसको भी मेरे ख्याल से नोटिस दे दिया गया है। ये एरिया भी सारा खाली कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और बाकी बाद में आपको मज़ीद आगे चल के दिखाता हूँ। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी ना प्रीवियस, उसमें आपको दिखाया था कि यहाँ से दुकानें मकानात गिरा दिए जाएंगे। और ये देखें, यहाँ पर काम शुरू हो चुका हुआ है। और दादा दरबार के बिल्कुल साथ जो दुकानें रह गई थी, रही सही दुकानें भी यहाँ पर खाली की जा रही है, उनको तोड़ दिया जाएगा और ये बिल्डिंग भी गिरा दी जाएगी। और इसको आप लास्ट टाइम देख लें, यहाँ पर भाई मिले थे और बड़े दुखी थे और इनको नोटिस जारी कर दिया गया कि भाई सामान निकाल लें आप। फिर इसके बाद हमने एक्शन लेना है और ये सारा वगैरह गिरा देना है। और यहाँ पर उनकी यादें बसता हैं। और देखें, यहाँ पर उनका सामान वगैरह भी टूटा पड़ा है। 100 साल से ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते थे और उनकी दादा परदादा यहीं पर थे। और आखिरकार यहाँ पर इन एक्शन लिया गया और यहाँ पर तौर शुरू कर दी गई है। और उम्मीद है कि हुकूमत इनको अच्छा सा मुआवजा देंगी। और यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। अब यहाँ पर आसा नो एंट्री का मामला हो जाएगा और ये घर वगैरह भी खाली कर दिए जाएंगे। दोस्तों थोड़ा आगे जरा बढ़ते हैं, मैं झुक के जा रहा हूँ यहाँ पर रास्ता क्योंकि बंद कर दिया गया है। और चंद दिन पहले आपको दिखाया था ये जो गलियाँ, ये चुबारे, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो परदेसी, ये जो लोग खड़े हैं ये परदेसी हो चुके हैं। इनकी यादें यहाँ से व्यवस्था हैं, वो हमेशा रहेंगी। और मैंने आपको बताया था कि ये सारा एरिया जो है ना, इसको नोटिस दे दिया गया है, ये जल्द गिरा दिया जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से 15 तारीख का नोटिस था, लेकिन अब
शायद तोसीह कर दी गई है, उनको टाइम दे दिया गया है ताकि मज़ीद अपना सामान यहाँ से निकाल सकें। और ये देखें यहाँ पर ये बेसन वगैरह ये वो और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, वो सब यहाँ पर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? घर है आपका यहाँ पर, ये वैसे काम कर रहे हैं? क्या आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, घर है? घर है खाली कर रहे हैं? तो क्या कब से रह रहे हैं यहाँ पर? काफ़ी देर हो गई, मियाँ साहब से पूछें। दोस्तों बहुत ही अहम इंकशाफ हुआ है। ये दोनों भाई जो हमारे हैं बहुत ही अजीम हस्ती हैं, इनके बारे में ये भाई हमें तारुफ करवाएंगे। ये भाईजान दाता साहब के गद्दी नशीन है, जो हज़रत शेख हिंदी साहब हैं, ये उनकी लड़ी में से हैं। ये गद्दी नशीन है वहाँ के। वो क्या वाक़या बताया था हमने जादूगर का, जो दादा साहब का और जादूगर का? जो हज़रत शेख हिंदी साहब थे, पहले जादूगर थे इंडिया में, वो हिंदू थे। फिर उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया दाता साहब की वजह से, तो उनकी वजह से ये जो से हैं ये मुजावर हैं यहाँ के। हज़रत शेख हिंदी साहब की जो सी नस्ल में ये हैं, ये उनकी लड़ी से चलते आ रहे हैं। तो अब ये इनको यहाँ से जाने को कह रहे हैं। भाई बहुत खुशी आपसे मिलकर। ये जो बता रहे हैं कि माशाल्लाह आप मुजावर हैं यहाँ के, तो एक बार फिर आप थोड़ा बता दें तफसील से कि कहाँ किस लड़ी से हैं मतलब? हम शेख हिंदी साहब की लड़ी से हैं। पहले वो क्या थी? वो उनका नाम राजू था, जादूगर थे, हिंदू थे जी। और यानी कि जब वो दाता साहब से आके उन्होंने आके अपना जादू दिखाया था, फिर दाता साहब ने उनका जादू रोक के फिर अपना मुरीद किया था। तो वो जो जादूगर हैं उनके फिर आप पोते इस तरह कोई? की लड़ी से हम लोग हैं। चले बड़ी खुशी हुई भाई, खुश रहें, सलामत रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी भाई। दोस्तों अभी आपको मैंने दिखाया है कि आपसे मुलाकात करवाई जो हिंदू जादूगर थे, हज़रत दादा साहब से जिनकी मुलाकात हुई थी और बाद में वो मुसलमान हो गए थे। तो अभी कादर बख्श साहब जो बहुत ही वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, इनका टिकटॉक आईडी भी ये एंड पे बताएंगे और उनसे थोड़ा सा शॉर्ट वाक़या सुनते हैं कि हिंदू जादूगर था, उनका क्या वाक़या था। उस वाक़े के सुनाने के बाद दोबारा उनसे बात करेंगे जो हिंदू जादूगर की नस्ल में से हैं। जी कादर बख्श साहब बात बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। MJK न्यूज़ को याद रखिए और देखते रहे। और मुझे सुनने वाले और कई मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बाहर से फ़ोन आ रहे हैं और मैं दाता सरकार के दर पे खड़ा हूँ और मैं सबके लिए उनके लिए दुआ करता हूँ। अभी एक कल परसों अमेरिका से फ़ोन आया है, वो मेरी बेटी की तरह है, वो बहुत परेशान थी अपनी बेटी की वजह से। अल्लाह ताला ने सुन ली और मैंने दुआ की वो थोड़ी अल्लाह ताला सही हो जाए। वो थोड़ी सही हो गई है, लेकिन उसकी माँ बहुत परेशान थी अमेरिका में और उसने मुझे मेरी वीडियो देखी और मुझसे मोहब्बत, एक चाहत बाप की तरह, उसने कहा जो आपने जिस तरह बोले हैं। और उनकी जब बेटी ने मेरी आवाज़ सुनी तो कहने लगी बाबा जी जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी, क्योंकि वहाँ का माहौल और है ना, आज़ाद माहौल है। तो सिर्फ मेरी बात सुनने से वो इतनी उसने बात कह दी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे दाता की वजह से, मेरे अल्लाह की वजह से, कि मेरी इतनी ताकत तो नहीं है। और तेरे दरते मैं अड़ियाँ करसा और जिवें बाल अयाना, अज निक्की जी जिद कर बैठा दाता मैं खाली नहीं जाना। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। वो आपको मैंने अभी वो जादूगर की कब्र भी दिखाई है। वो जादूगर ऐसा जादूगर था कि वो जब आके, आपने सुना होगा दूध वगैरह कि वो जब वो दूध माई देने के लिए आई तो वो खून आने लग पड़ा। वो कहती थी कि मैंने नहीं देना। तो जब दाता गंज बख्श ने उसको कहा कि दूध दे, और उसने इतना कहना था, और वो जो गायें थी ना वो सबसे जो दुबली पतली थी और जो बिल्कुल ही बीमार थी, उसको जाके ना उस माई ने ना वो दूध का निकालना शुरू किया और वो बिल्कुल ही मरीज़ थी गायें, और उसके अंदर इतना दूध था कि उसके सारे बर्तन भर गए। सुबहान अल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सारे बर्तन भर गए और दूध, उस जो सा दूध है ना वो फिर भी निचोड़ रहा था।
वो फिर दाता के कदमों में आई। तो जब जादूगर को उसको पता लगा ना, मैंने अभी को कब्र वगैरह दिखाई है, शायद किसी कैमरामैन ने कभी दिखाई नहीं दी हो, कभी नहीं दिखाई होगी, और मैंने दिखाई कि जब आप आया, जब उसको बुरा लगा कि ये दूध वहाँ देने शुरू कर दी है, जब उसको बुरा लगा ना, जब वो आया ना, तो दाता साहब के पास बैठ के उसने ऐसा मंत्र पढ़ा कि वो हवाओं में ज़मीन से ऊंचा चला गया। तो दाता सरकार बैठे हुए थे, आपकी जो खड़ामें थी ना, जूतियाँ थी वो पड़ी हुई थी। तो आपने उनको हुक्म दिया कि जाओ उसको नीचे लेके आओ। एक सीने पे लगती थी, एक सिर पे लगती थी, वो नीचे आके गिर गया। वो नीचे आके गिर पड़ा। जब गिर पड़ा ना, तो आपके पैरों में गिर गया, और पैरों में गिरते साथ ही कहने लगा मुझे मुसलमान कर लो। आपके अंदर तो रूहानी ताकत है। मैंने पता नहीं कहाँ से इल्म सीखा, कहाँ मैं पहाड़ों में रहा, लेकिन नहीं, ये अल्लाह का इल्म आपके पास है, रूहानी इल्म है ये। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का नूर हो आप, अल्लाह का नूर है। अभी देख लें आप अभी मैं आपको दिखाया है कि अल्लाह का नूर। आज देखें, इतवार का दिन है और जुमेरात को मेला होता है मेरे दाता का, हर जुमेरात को। ये देखिए, ये बन रहा है, ये ताज सज रहे हैं, ये क्या क्या। मैं कहता हूँ जो भी आया है ना, अल्लाह के वलियों के अंदर इतनी ताकत, अल्लाह ताला ऐसी ताकत देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो हुक्मरान आता है ना, उसके दिन बादशाह आए हैं, इनकी नस्ल में तो कोई भी नहीं है, बादशाह आए और आके उन्होंने तमीज़ शुरू करवा दी। क्यों? मेरा खुदा करवा रहा है। कुरान पाक पढ़ा जा रहा है 24 घंटे। कब से खैर से रह रहे हैं यहाँ पर? थोड़ा सा इधर आए, वो रोशनी पड़ रही थी। सॉरी इधर, यहाँ। मेरे ख्याल से 50 से 60 साल तो हो गए हों। तो अब एकदम खाली करना पड़ा तो कैसा फील हो रहा है? यकीनन दुख तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो तो जाहिर बात है, सारे घर वालों की यादें यहाँ पे हैं, यहीं पे सारे। तो अभी हुकूमत ने कोई आपको मुआवजा दिया है या वादा किया है या कोई ऐलान हुआ है? कहा तो है, कर तो रहे हैं, उम्मीद तो हो गई है, इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। तो फिर दुकानदार भाई भी आपकी दुकान में यहाँ पे थी कोई? नहीं, रिहाइश थी अपनी, नीचे किराएदार थे दुकान। चलो, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही अपील की थी कि अच्छे से अच्छा मुआवजा दिया जाए ताकि आपको ये दर्द जो है ना भूल जाए। क्योंकि आपके 100 साल से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते थे, पुराने लोग 100 साल से फैमिली में रहती थी, तो उनको मुआवजा अच्छा मिल जाएगा। चलें, वो फिर रिकवरी हो जाएगी कुछ ना कुछ, इंशाल्लाह ताला, उम्मीद पूरी है। शुक्रिया भाई, मेहरबानी। तो दोस्तों, बाकी इसी तरह ये देखें, दरो दीवार जो है खस्ता हालत। भाई आप भी यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी, ये पक्के रहशी हैं यहाँ पे, ये यहीं पे जमे पले हैं। बचपन यहीं पे गुजारा है उन्होंने? बचपन यही गलियों में रीढ़ के गुजारा इन्होंने। अब दुख हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा, बचपन की यादें यहाँ से पहुँचता है। गवर्नमेंट ने रेट दिया इन्हें पक्का। हाँ, इनको ना चरीठे बहुत ज़्यादा आ गई थी तो भाई हमारे प्यारे भाई मेरा खुश खिलाका है, कुछ नहीं भाई, शुक्र लगता रहता है। बाकी चलते हैं भाई, शुक्रिया भाई, मेहरबानी। चलें दोस्तों, ये सारी गली जो है ना ये गिरा दी जाएगी। दोस्तों, एक बार फिर आप ये सारी बिल्डिंग देख लें, यहाँ पर दादा दरबार का मेन गेट होता था, और ये सारी बिल्डिंग जो है यहाँ से गिरा दी जाएंगी, और यहाँ से सामान वगैरह निकालना शुरू कर दिया गया है। लोगों ने अपनी चीज़ें यहाँ से निकालनी शुरू कर दी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो हिंदू जादूगर थे, बाद में मुसलमान हो गए थे, उनकी नस्ल, उनके वारिस से मुलाकात करके आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। खुश रहे, सलामत रहे, अल्लाह हाफ़िज़।